और युवा जोश को देख के मैं ज्यादा खुश हूं कि हम जो पूरा रोड शो करते हुए आए तो जो युवा बाइक पे चल रहे थे उनके अंदर देशभक्ति जिस तरीके से हिलोरे मार रही है, वो शहीद भगत सिंह जी की याद दिलाते हैं। उस वक्त भी आजादी से पहले ऐसा ही जज्बा उनके मन में रहा होगा, जो वो बलिदान के रास्ते पर चले, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। एक बार जोरदार तालियां उन सब युवा साथियों के लिए जो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जसविंदर खरका जी, सुखविंदर जी, हमारे सभी महत्वपूर्ण साथी, लोकसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जितने भी हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, जगतार जी, जितने भी हमारे सारे साथी मंच पर बैठे हैं, और उनसे भी महत्वपूर्ण जो सामने की तरफ जो आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, जो आप सब लोग बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आज जिस तरीके की टीम मैंने यहां पे देखी है, मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं, गोला चीका में शायद ये मेरा 7वां या 8वां प्रोग्राम है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि आज जो इस टीम ने यहां पे अरेंजमेंट किया, जैसा कार्यक्रम किया, ये अब तक का सबसे मजबूत कार्यक्रमों में से एक था। और जसविंदर भाई जिस तरीके से जब ये मुझसे प्रोग्राम मांगने आए थे तो इन्होंने कहा था एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे इलाके में आए। किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ कार्यक्रम आता रहा, बीच में देर होती रही इस कार्यक्रम में, लेकिन तब मुझे यह अंदाजा नहीं था। जसविंदर जी, मैं साफ साफ कहूं कि आपके पास इतनी अच्छी एक टीम है जो सुचारू तरीके से इतने अच्छे कार्यक्रम को करा सकती है, हल्के के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत कर सकती है। आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। जहां तक पूरे हरियाणा की बात है, आज के दिन एक जबरदस्त बदलाव की हवा पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है और पूरे हरियाणा में एक बात कॉमन है, हर गांव के अंदर एक ही बात पे चर्चा है, और वो इस बात पे कि बदलाव लाना जरूरी है। इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं। आप सब लोगों ने कल चुनाव के नतीजे देखे कि नहीं देखे? 4 राज्यों में चुनाव हुआ। क्या समझ में आया उस नतीजे से? एक बात समझने की है उस नतीजे में कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है बीजेपी को हराना। कांग्रेस नहीं हरा सकती। खुला रास्ता दे दिया। सारे दलों ने यह कहा कि सीधी टक्कर में हरा दो बीजेपी को, उसके बावजूद कांग्रेस नहीं हरा पाई। अगर खुले सीधे मुकाबले में नहीं हरा पाई तो इसका मतलब बीजेपी को हराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। इसका मतलब अब लोग विकल्प ढूंढेंगे। अब लोग विकल्प की तरफ देख रहे हैं। हमको हरियाणा के अंदर एक मजबूत विकल्प पेश करना है। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर भारत में अगर इस वक्त देखेंगे तो बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी विरोधी दलों में सबसे बड़ी पार्टी आज के दिन में है। उत्तर भारत में 2 प्रदेशों में हमारी सरकार है और 1 प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यानी उत्तर भारत में आज हम सबसे मजबूत और सबसे बड़ा विपक्षी दल बन चुके हैं। बीजेपी की सीधी टक्कर पूरी हिंदी पट्टी में, पूरे उत्तर भारत में बीजेपी की सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी ले रही है, आम आदमी पार्टी से होने जा रही है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, इसलिए मैं आज आप सबको ये आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने आम लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया, जिससे किसान परेशान, जिससे सरपंच परेशान, महिलाएं परेशान, युवा परेशान, जिससे कर्मचारी परेशान, हर वर्ग समाज का जिससे परेशान है, उस भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 में जड़ से उखाड़ना है तो अपने अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लो। ये आज यहां से प्रण लेके जाओ, 2024 में हम करेंगे ये काम। सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को जमीन सुंघाएंगे हरियाणा के अंदर। 2024 में हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनाएंगे। हमने कहा इनके
जब हम ये कहते हैं ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है, तो आपने अभी कुछ दिन पहले जब हमने दिल से चुनाव लड़ा था, गुजरात के अंदर पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था, तो आपने देखा होगा कि मोदी जी के भी पसीने छूट गए थे। उनके अपने घर में, जिसको वो अपना गढ़ बताते हैं, वहां पे घुस के 41 लाख वोट पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी लेके आई। इसका मतलब हमें संगठन बनाना भी आता है, हमें चुनाव लड़ना भी आता है, और हमें भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत ताकतों को जवाब देना भी आता है, उनसे लड़ना भी आता है। और आज ही बता रहा हूं, जब अगला 5 विधायक हमारे गुजरात में हैं, जब अगला विधानसभा चुनाव होगा गुजरात के अंदर, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती गुजरात में भी। ये हरियाणा में कांग्रेस के जो नेता हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये कुछ दिन पहले पनौती पनौती शब्द चल रहा था। हरियाणा के कौन पनौती हैं? भूपेंद्र हुड्डा जी को ऑब्जर्वर लगाया गया राजस्थान में, रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया मध्य प्रदेश में, कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया छत्तीसगढ़ में। तीनों प्रदेशों में बोरिया बिस्तरा बांध के वापस आ गए कांग्रेस पार्टी का। अब सोच के देखो, हरियाणा के 3 बड़े नेताओं को 3 राज्य दिए गए, तीनों जगह पार्टी को डुबो के आ गए, पार्टी को हरा के आ गए। हरियाणा में तो ये तीनों एक जगह पे इकट्ठे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। हरियाणा में इनकी क्या हालत होगी अंदाजा लगा लो। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। जैसे दिल्ली में जीरो नहीं तोड़ पा रहे, 2-3 चुनाव हो गए, उसी तरह से हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। ये तीनों लोग गुट बनाते हैं आपस में, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा। यही काम इन्होंने वहां जाके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सिखा दिया कांग्रेस के नेताओं को, और लुटिया डूब गई कांग्रेस पार्टी की। ये तीनों लोग यही काम हरियाणा के अंदर करेंगे, आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता सिर्फ एक ध्येय, एक लक्ष्य के साथ चलता है कि हरियाणा को बदलना है, देश को बदलना है। अरविंद केजरीवाल जिस राह पर चल रहे हैं, गरीब को उनका हक दिलाने के जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते के ऊपर उनका साथ देना है मजबूती के साथ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की सिर्फ इतनी मंशा होती है, इसलिए निस्वार्थ भाव से जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी में आते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में हरियाणा के अंदर हर गांव में अपना संगठन तैयार कर लिया है। हर गांव के अंदर हमने ग्राम सचिव नियुक्त कर दिए और 21-21 मेंबर की कमेटी बना ली। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को और बीजेपी के नेताओं को, मेरे साथ एक मंच पे खड़े हो जाएं, किसी भी गांव का नाम बोलें, हम अपने 21 लोगों का नाम बताएंगे उस गांव के अंदर, और कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले अपने 21 कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का नाम बताएं। इनके पास उतना संगठन नहीं है जितना आज के दिन में आम आदमी पार्टी के पास है। और आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड पिछले 10 साल का देख लीजिएगा उठा के। क्या रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का? सुपड़ा साफ करने का रिकॉर्ड है, सुपड़ा साफ। पंजाब में क्या किया? हरियाणा में उससे बेहतर करेंगे, हरियाणा में उससे भी बेहतर करेंगे। और किस लिए कर रहे हैं? हमारी मंशा क्या है? ये कांग्रेस वाले, दूसरी पार्टियों वाले सरकार बनाते हैं, इनकी मंशा क्या होती है? लूटेंगे, खूब सारा पैसा लूटेंगे। आम आदमी पार्टी की मंशा क्या है? आम आदमी पार्टी की मंशा है कि आपका बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाए तो उसको अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, वहां पे टीचर मिलने चाहिए, उसको शानदार व्यवस्था वहां पे मिलनी चाहिए, ताकि सरकारी स्कूल से पढ़ के वो बड़े मुकाम हासिल कर सके। ऐसी मंशा लेकर के आम आदमी पार्टी काम करती है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, ये सारी चीजें देने के लिए हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोग लगातार बड़े काफिले में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब आप पंजाब में देखो, जब इनकी सरकार थी 1850 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा था बिजली विभाग, 1850 करोड़ रुपए के घाटे में। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, हमने 90% लोगों की बिजली माफ कर दी। उसके बावजूद भी अब 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है 550 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है बिजली विभाग। कैसे होता है ये? 1850 करोड़ वो जो नुकसान में थे,
550 करोड़ वो जो मुनाफे में ले आए, 2400 करोड़ रुपए का तो फायदा करा दिया बिजली विभाग का, और 90% लोगों को पंजाब में बिजली मुफ्त मिल रही है। कैसे होता है ये? कहां जाता था ये 2400 करोड़ रुपया जब इनकी सरकार होती थी? लूट के खा जाते थे, सारा का सारा पैसा लूट के खा जाते थे। मान साहब के पास प्रोजेक्ट आया इस बार, सरदार भगवंत मान जी के पास, कि जी ये सड़कें रिपेयर करनी है पूरे पंजाब के अंदर। उन्होंने कहा भाई अच्छी बात है, करेंगे, लेकिन पहले जांच करेंगे कि कौन सी सड़क रिपेयर करनी है। उन्होंने अपनी टीम लगा दी, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया, तो पता लगा जो बजट बना के दे रखा है वो 150 करोड़ रुपए ज्यादा है जितना होना चाहिए उससे। 150 करोड़ रुपया उसमें बचा। फिर और एक बात निकल के आई, पता लगा कि 550 किलोमीटर की, 565 किलोमीटर की सड़कें ऐसी हैं जो सिर्फ कागज के ऊपर बनी है, कभी जमीन पे बनी नहीं, और हर साल उसके रिपेयर का पैसा जाता था, हर साल उसके रिपेयर का पैसा जाता था। हमने ऐसी सड़कें ढूंढ के निकाली जो कभी बनी नहीं, जिसके नाम पे हर साल ये सारे के सारे नेता पैसा खा जाते थे। यही सारी चीजें हमको हरियाणा के अंदर करनी है, यही सारी चीजें हमने दिल्ली के अंदर कर करके दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्रदेश है जिसका मुनाफे का बजट है। जानते हो कौन सा प्रदेश है? दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही प्रदेश है जहां 90% लोगों की बिजली मुफ्त है। जानते हो कौन सा प्रदेश है? पंजाब के अंदर 90% लोगों की बिजली मुफ्त है। इसलिए हम हरियाणा में लोगों को ये कहते हैं कि भाई पहले जांच परख लो, उसके बाद वोट दे देना। लोग कहते हैं जी कैसे जांचें? मैंने कहा पंजाब है बगल में, वहां पे बॉर्डर पार करके चले जाना चाहिए तो पंजाब की सीमा लांग के, और या फोन करके किसी से भी पूछ लेना कि भाई आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं बिजली फ्री है, बिजली फ्री है, तुम्हारे घर में बिजली मुफ्त है क्या? अगर सामने से व्यक्ति ये कहे कि हाँ बिजली मुफ्त है तो हरियाणा में वोट देना, वरना वोट मत देना। इतनी खुली छुट्टी कोई देगा? कोई पार्टी इतनी खुली छुट्टी दे सकती है? हम ये कह रहे हैं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके यहां मुफ्त है उससे पूछो, मैं ये कह रहा हूं किसी आदमी से पूछो पंजाब के, अगर वो कहे बिजली मुफ्त है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। अगर आप पूछ के भी वोट दोगे तो भी 90% वोट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि 90% लोगों की बिजली मुफ्त है। इसलिए आम आदमी पार्टी सीना ठोक के ये कहती है कि काम के नाम पे वोट मांगेंगे, काम के नाम पे। पहली ऐसी पार्टी है, अब ये बीजेपी को देख लो, कितनी दो मुंही पार्टी है, कितनी दोगली पार्टी है। मैं तो कहता हूं ये राजस्थान में इनकी सरकार आ गई, ये वादा कर रहे थे 450 रुपये में सिलेंडर देंगे राजस्थान में लोगों को अगर हमारी सरकार आई तो। अरे भगवान ने भला किया, कम से कम वहां 450 का सिलेंडर दे के दिखा दो। हरियाणा में तो गरीब इनको दिखते नहीं, यहां तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, यहां नहीं देते 450 रुपये में सिलेंडर। कितने झूठे लोग हैं। हमारे नजदीक में राजस्थान, वहां पे सिलेंडर मुफ्त दे देंगे सरकार बन गई तो। हरियाणा के अंदर 9 साल से सरकार है, यहां सिलेंडर मुफ्त नहीं देंगे, यहां गरीब नहीं है। बोले कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे राजस्थान में सरकार बन गई तो। क्यों भाई? हरियाणा में किसान नहीं है? हरियाणा का किसान नहीं है? हरियाणा में नहीं खरीद सकते 2700 रुपए? यहां तो 2100-2200 रुपए के लिए दर दर भटकना पड़ता है किसान को, और वहां आप 2700 रुपए में गेहूं खरीदोगे। ये जो चुनावी जुमले फेंकती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही चुनावी जुमला था कि 15 लाख रुपए दे देंगे, किसी के नहीं आए। ऐसा ही चुनावी जुमला था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, किसी को नहीं मिला। ये जो चुनावी जुमले, चुनावी झूठ फेंकती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसको कोई पार्टी काट सकती है, अगर अपने काम के दम पे भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ को कोई पार्टी हरा सकती है, तो वो आम आदमी पार्टी है। हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, हमने अकालियों को और बीजेपी को पंजाब के अंदर हरा के दिखाया, हमने दिल्ली के एमसीडी चुनाव के अंदर हरा के दिखाया, हमने गुजरात में सीधी टक्कर दे के दिखाई, और हम हरियाणा के अंदर हरा के पूरे बहुमत की सरकार बना के दिखाएंगे आम आदमी पार्टी की। इसलिए जो भी पूरे हरियाणा के अंदर, मैं आज आह्वान करता हूं, इस चक्कर में मत पड़ो। 57 साल से देख रहे हो ये कांग्रेस, बीजेपी, नेलो, जेजेपी। मैं आज आप लोगों का आह्वान करता हूं,
जो जो व्यक्ति हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहता है, इनकी सरकार पलटना चाहता है, वो हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी के साथ आके जुड़े। आपके खुले बाहों से स्वागत करते हैं आपका, सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का। हम एक ऐसी मजबूत फौज तैयार करेंगे जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा के दिखाएगी। कांग्रेस के बस की नहीं है, इसलिए इस चक्कर में अपना वोट मत बांटना। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में इकलौता मजबूत विपक्ष और विकल्प अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी है। आपने देखा नहीं पिछले 9 साल में, मुझे एक मुद्दा बता दो जिस पे कांग्रेस पार्टी अड़ गई हो भारतीय जनता पार्टी के सामने। 31 विधायक है इनके विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के। मुझे एक मुद्दा याद करके बता दो जिस पे कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ी हो सड़क के ऊपर। एक भी मुद्दा याद नहीं आएगा। 9 साल तक इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने आवाज उठाई नहीं। हुड्डा साहब को जेल जाने से डर लगता है, कांग्रेस के नेताओं को जेल जाने से डर लगता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी को इनकी लाठियों से भी डर नहीं लगता, इनकी गोलियों से भी नहीं डरते। इसलिए आम आदमी पार्टी आपको वो मजबूत विपक्ष और विकल्प दे सकती है जो भारतीय जनता पार्टी को उसकी सही जगह दिखाएगा। वरना तो ये कमजोर विपक्ष के चलते धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा हरियाणा में सरपंच गए तो उनके लठ मारे, किसान गए तो उनके लठ मारे, ये कर्मचारी ओपीएस मांगने गए थे, ओपीएस पेंशन, इनके भी लठ मारे। कोई चला जाए एक ही लाठी से हाँकते हैं। क्लर्क हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, कर्मचारी हो, सरपंच हो, किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, कोई अपने लिए कुछ मांगने चले जाए, ये एक ही लाठी से सबकी पिटाई करते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इसलिए एक मजबूत विकल्प की जरूरत है। आप सब लोग अगर साथ मिलकर चलेंगे तो हम हरियाणा के अंदर वो मजबूत विकल्प आम आदमी पार्टी को बनाएंगे। और गुलाची का मुझे लगता है वो पहली सीट होगी। अगर आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी ना, तो पहली सीट अगर कोई जीतने वाले हैं तो गुलाची का जीतने वाले हैं। इतना रुझान है यहाँ गांव गांव में। मैं कई गांव में मैंने यहाँ कार्यक्रम किए हैं, रात को 9-9, 10-10 बजे तक भी मैंने कार्यक्रम किए गांव के अंदर। लोग सुनने के लिए बैठे रहते हैं, रात रात भर भी, देर तक भी बैठे रहते हैं। यहां पे जबरदस्त रुझान है। यहां पे खूब सारे आम घरों से निकले हुए लोग ये चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ें, आम आदमी के समर्थन से लड़ें। और मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उन सारे लोगों में से जो इस दौड़ में शामिल हैं, उनमें से आपका जसविंदर खरका मजबूत आदमी है। ये बात आज अपने दिमाग में डाल लो। मजबूत आदमी है, लड़ना जानता है। ऐसे बहुत कम साथी होते हैं जो अपने साथ एक बड़ी टीम लेके चलते हैं, जिसपे लोगों का भरोसा भी होता है। इसलिए आप जितना इनको मजबूत करेंगे, ये अपनी दावेदारी आम आदमी पार्टी के अंदर उतनी पुरजोर तरीके से रख पाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। आम आदमी पार्टी में ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ये थोड़ी है कि नेता के बच्चे को टिकट और उसके बच्चे को टिकट, उसके बच्चे को टिकट। ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे कोई और आगे खड़ा हो जाएगा। क्या फायदा? बनाते रहो इनके बच्चों को नेता। शमशेर सिंह सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला, अब उसका बेटा तैयार हो रहा है। बनाते रहो इनके बच्चों को नेता। क्या फायदा होगा उससे? कोई फायदा नहीं इनको नेता बनाने से। ये हुड्डा साहब भी अपने बेटे के अलावा कोई नहीं दिखता, उसके बाद परिवार में कोई और तैयार हो जाएगा। कोई फायदा नहीं इनको नेता बनाने से। इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि एक चुनाव में इन नेताओं के बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डाल के देखना, आपके बच्चों का नसीब बदल जाएगा। नसीब बदल जाएगा आपके बच्चों। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ो, अपने बच्चों के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूं आज कि आपकी लड़ाई को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मुझे नहीं पता कि 2024 में जब आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी हरियाणा में, तो मैं जेल में होऊंगा कि बाहर होऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त जिंदा भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा। सारे हथकंडे अपनाएगी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुझे इतना पता है और लिख के दे सकता हूं
कि 24 में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, इतना पसीना बहाएंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। हम पीछे नहीं हटेंगे। ना मुझे डर लगता, ना मनीष सिसोदिया जी को लगता, ना संजय सिंह को लगता, ना सत्येंद्र जैन को लगता, ना अरविंद केजरीवाल जी को लगता। हमें डर नहीं लगता, इनकी लाठियों से, गोलियों से, जेल से डर नहीं लगता। ये अंग्रेज भी तो सोचते थे शहीद भगत सिंह जी को जेल में डाल के कि कैद कर लो शहीद भगत सिंह को, फिर कौन आजादी मांगेगा। फिर इन्होंने सोचा फांसी चढ़ा दो ना शहीद भगत सिंह जी को, फिर आजादी कौन मांगेगा। लेकिन क्या लोगों ने आजादी मांगनी छोड़ दी? मांगी ना, उसके बाद भी मिली ना आजादी, उसके बाद भी। ये चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल लें, चाहे अनुराग ढांडा को जेल में डाल लें, चाहे मनीष सिसोदिया को जेल में डाल लें, संजय सिंह को जेल में डाल लें, ये आंदोलन है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये रुकेगी नहीं किसी भी कीमत पर। जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। एक सामान्य घरेलू उदाहरण देके आपको समझा के अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि मेरा आज आगे भी कार्यक्रम है। किसी और अच्छे दिन पे एक और विशाल कार्यक्रम करके आप सब लोगों से मुखातिब होंगे। आज थोड़ा सा जल्दबाजी में हूं, उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहता हूं, लेकिन एक अंतिम बात आम भाषा में समझा देता हूं जिससे आपको याद रहे। आप सब लोग घर की सफाई करते हो रोजाना, डेली सबके घर में सफाई होती है। एक तजुर्बा करके देखना, कमरे के कोने से शुरू हो जाना, सवेरे सवेरे हाथ फेरना फर्श पे, हाथ से घर साफ हो जाएगा। हो जाएगा जी, हाथ से घर साफ। एक दूसरा तजुर्बा करके देखना, 10-15 रुपए लगेंगे, कमल का फूल खरीद लाना। एक कमरे से शुरू हो जाना, कमल का फूल फेरना, घर साफ हो जाएगा। कमल के फूल से हो जाएगा जी। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इस चीज को याद कर लो। और ऊपर वाला हमारे साथ है, इसकी बिल्कुल परवाह मत करो। जो पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, 2 प्रदेशों में सरकार बना सकती है, 4 प्रदेशों में विधायक जीत के आ सकते हैं, 17 प्रदेशों में अपना संगठन बना सकती है, वो आदमी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब ऊपर वाला करा रहा है, रब करा रहा है हमसे ये सब। ऊपर वाला हमारे साथ है, हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप सभी साथी अपनी पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुड़ो। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, बजाय फार्म भर भर के भटकने के। पिछले 40 पेपर लीक हो गए इनकी सरकार में, बीजेपी में। कोई भी पेपर पूरा नहीं होता, सब लीक हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, फार्म भर भर के पागल हो गए युवा। बजाय इनके अगले 10-11 महीने इनके फार्म भर भर के भटकने के, अपनी सरकार बना लो आम आदमी पार्टी की। घर बैठे फार्म भर के नौकरी मिलेगी जो काबिल बच्चे होंगे। पंजाब के अंदर 1 साल 1.5 साल में 39,000 युवाओं को नौकरी दे दी। 30,000 युवा जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का कर दिया। ऐसा अजूबा हरियाणा के अंदर भी हो सकता है। 2 लाख पद खाली हैं हरियाणा के अंदर, 2 लाख पद। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, पहली कलम से 2 लाख रोजगार लिखेंगे, पहली कलम से युवाओं को रोजगार देंगे। इसलिए इनके पीछे भटकना छोड़ो, इनके फार्म भरने छोड़ो, इस आंदोलन में जुड़ो, 1 साल मेहनत करो, अपनी सरकार बनाओ, खुद चलाओ, अपने सारे काम खुद कराओ। इतनी अपील करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाथ ऊपर करके, बंद मुट्ठी करके मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे जो बातें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई है। यहां से लेके पीछे तक सारे साथी हाथ ऊपर, बंद मुट्ठी, पिछली पंक्ति तक। आवाज आ रही है? ऐसे हाथ ऊपर सारे, माताएं बहनें भी। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत।